हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इनको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, तो एक रीजन, चार्ज के अराउंड एक रीजन जिनमें अगर किसी दूसरे चार्ज को लेके हम आते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब रेस्ट में जब चार्ज है और वो जब किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक रेस्ट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अभी ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके कारण, मतलब स्टैटिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है। तो वैसे ही कुछ है, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q। ठीक है, एक चार्ज क्या है Q, और इस चार्ज में हम अगर इन्फिनिटी से कहीं दूर से, ज़्यादा दूर से, इन्फिनिटी से आप अवगत है, इन्फिनिटी सबसे मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में भी ये समझाया है कि इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में होता है ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर। ओके, तो ज़्यादा दूर से जब किसी चार्ज Q को आप लाते हैं तो चूंकि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करेगा, इसमें अगर आप लाएंगे तो इस पर क्या करेगा, ये चार्ज फोर्स लगाएगा। जैसे अर्थ जो है ना, ग्रेविटी फोर्स अर्थ की, तो एक फोर्स, अर्थ का एक लिमिट है जहां तक वो क्या करेगा, अपना फोर्स लगाएगा। अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने ग्रेविटी में खींच लेगा। तो वैसा ही चीज यहाँ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक चार्ज रखते हैं और उसमें अगर दूसरे चार्ज को लाते हैं तो ये चार्ज जो है ना अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी ये फील्ड लाइन्स है, इसको कहते हैं इमेजिनरी फील्ड लाइन्स। मतलब ये लाइंस है लेकिन इमेजिनरी है, ऐसे। ठीक है, कहा जाता है कि इस तरह से लाइंस क्रिएट करता है। और इसमें कभी दूसरे चार्ज को जब हम लेके आते हैं तो उस पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो एक रीजन जिसके अराउंड, एक एरिया जिसके अराउंड अगर कोई दूसरे चार्ज, जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है पहला वाला जो चार्ज, या ये दूसरा वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which if another charge is placed, yeah, is brought, then it experiences certain force। ओके, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इसको, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। एक क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाइएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। और इसके नीचे अब बातें सब पढ़ते हैं। तो फील्ड है, इसमें ज़्यादा गहराई में आपको जाना नहीं है, 12th क्लास में आप जाएंगे तभी आप पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस इतना जाना जरूरी है। एक रीजन है चार्ज के अराउंड जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, CL। ओके, पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी को बोलते हैं। ओके, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो ये जो चार्ज था ना Q, तो इस चार्ज में किसी इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब यूनिट प्लस भी हो सकता है, यूनिट माइनस भी हो सकता है, 1 कूलम प्लस 1 कूलम या -1 कूलम चार्ज को
इन्फिनिटी से दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना रहे थे ना, लाने में जितना वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन था ना आपका, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, मान लो सपोज करो क्यू चार्ज को लाते हैं, ठीक है, तो क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क होता है, डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यही डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल। समझ में आई बात है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing unit charge from infinity to a given electric field slowly, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज स्लोली, या ब्रिंगिंग स्लोली यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली, इसमें बाद में स्लोली लिख दो या पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्लोली इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बार बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि तुम पोटेंशियल जो है ना ग्रेविटेशनल भी पढ़ते हो, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाना। लेकिन डायरेक्ट आप डेफिनेशन जब इस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी मैंने बता दिया, डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब क्यू चार्ज को लाने में W अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा, W अपॉन क्यू, तो ये हो गया, तो पोटेंशियल इतना हो गया। अब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, अब शॉर्ट में ही लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, क्लियर है। और इसी को लिखते हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा, साइंटिस्ट है, उसके नाम पर वोल्ट लिखते हैं, ठीक है, वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। It is a scalar quantity। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओके, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसकी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करा था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ work done in bringing unit positive charge, unit charge, amount of work done in bringing unit charge slowly, यही लिख देता हूं पहले, slowly से क्या मतलब है, slowly from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वहां क्या था, इन्फिनिटी, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्लोली समझा देता हूं मैं, स्लोली से क्या मतलब है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक field is known as electrostatic potential difference,
डिफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अब देखो ये क्या है, क्या क्या आ रहा है, जो ये चार्ज Q है तो यहां इन्फिनिटी तो हटाएगा, भूल ही जाओ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है तुमको, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो यहां पर अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, ये तो ठीक है, पोटेंशियल तो ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, यहां का W अपॉन Q, मतलब WA अपॉन Q, और यहां का जो पोटेंशियल होगा बी पॉइंट का WB अपॉन Q। ओके, तो VB माइनस VA इक्वल टू WB अपॉन Q माइनस WA अपॉन Q, और WB माइनस WA अपॉन Q एंड W अपॉन Q। तो ये जो है ना यहाँ पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा W अपॉन Q। ओके, तो डेल्टा W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, ये रिलेशन होता है। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन डेल्टा W अपॉन Q, तो एक्सप्रेशन मैंने वहां लिख दिया है, तुम यहां से लिख लेना ये एक्सप्रेशन, यहां से यहां तक लाने में इस तरह का, बट यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा W अपॉन Q होगा, नहीं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डेल्टा W अपॉन Q। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना तुम अपने यहीं पर लिख लेना, ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, मैंने यही कर दिया है, ऑलरेडी किया भी हुआ था। अब बता मुझे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, बस जो कि पोटेंशियल का होता है, नहीं, डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जूल पर कूलम, और इसी को वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऐसा यूनिट तो समझ में आ गया, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो है स्केलर क्वांटिटी, ये तो है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको रफ करते हैं और ये समझते हैं कि इस पर आया हुआ क्वेश्चंस कैसा है, न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, या आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को बोर्ड में भी उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको रफ करके फिर समझते हैं इसको। तो पहले हम एक नोट लिखें, नोट। ओके, देखो नोट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अच्छा, तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना होता है। तो जब ये दो डिफरेंट पॉइंट पर कनेक्टेड होगा तभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ठीक है, ताकि ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कनेक्टेड हो। ओके, तभी तो दो डिफरेंट पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। तो इसको लिखिए, इट इज कनेक्टेड, सॉरी पहले तो लिखो, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड potential difference in the सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। इट इज connected in parallel combination across the circuit because it is connected in parallel combination across the circuit। okay, बिकॉज लिख लो, बिकॉज से चालू कर लो, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस
it measures potential difference. So at two different points, potential difference at two different point. So it should be connected at two different points, in the circuit which is possible only when we connect it in parallel combination. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देख होता क्या, यहां एक मान लो रजिस्टर लगा हुआ है और यहां सर्किट अब नया तो जानता नहीं, बचपन से पढ़ा आया हुआ, और यहाँ की है। ओके, अब इसके क्रॉस तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे वोल्ट मीटर को, तो कहाँ से कनेक्ट पता चलेगा, इसके क्रॉस में निकालना है। सर्किट में करंट थोड़ी ना मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, डिफरेंस है पोटेंशियल का दो पॉइंट का, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू डिफरेंट पॉइंट पर कनेक्ट करोगे तभी तो होगा। तो ए एंड बी, और ये तभी पॉसिबल है जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करोगे, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये नोट देके पॉइंट को क्लियर कर लिया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसको तो मैं मिटा दूं, तुम नोट कर लेना, ठीक है, एक जगह। फाइंड द अमाउंट ऑफ, एक बार देख लो ये, because it measures potential difference at two different points, so it should be connected at two different points in the circuit, which is possible only when, is लगा लो, is possible only when we connect it in parallel combination। इसको मैंने एक बार इसलिए पढ़ लिया कि हो सकता है कि कुछ मिसिंग रह गया हो। एक कंप्लीट एनालिसिस है क्यों करते हैं इसको कनेक्ट। ओके, पूछा जाता है आपसे 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, why we connect voltmeter in parallel combination। okay, find the amount of work done in bringing unit positive charge, bringing 2 coulomb charge from potential 118 volt to 128 volt। ठीक है, ब्रिंगिंग 2 coulomb चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल 118 टू इतना। ओके, तो ये क्या है, अब VA, अब देखो यहां से यहां तक आपको ले जाना है, ठीक है, ये है VA और ये है VB। ओके, तो VA इक्वल टू जो होगा ना 118 वोल्ट है, और VB इक्वल टू जो है ना 128 वोल्ट है। ठीक है, और हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो देखो हमने पढ़ा है VB माइनस VA इक्वल टू WB अपॉन Q। ठीक है, माइनस WA अपॉन Q। ओके, तो VB माइनस VA 128 माइनस 118, WB माइनस WA इक्वल टू अपॉन Q। ओके, तो 118 इसको जब माइनस करोगे ना तो कितना होगा 10। ओके, और डेल्टा W ये वर्क डन कितना होगा ये बताएगा, इनटू Q। Q की वैल्यू कितनी है, Q इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 कूलम। ओके, तो डेल्टा W इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा 20 जूल। इतना जूल वर्क करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है।
VA जो है ना 118 वोल्ट है एंड VB इक्वल टू कितना होगा 128 वोल्ट। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इतना 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अब 20 जूल वर्क डन हो गया तो एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जांपल 12.2। ठीक है, पहले अपन पोटेंशियल ही पढ़ रहे हैं। 12.1 में करंट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, करंट का पहले सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन बिना चार्ज बिना पोटेंशियल की करंट कैसे पढ़ोगे, तो दोस्तों उटपटांग लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, फाइंड द वर्क डन इन passing 6 coulomb charge across 2 points having potential difference 120 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको वर्क डन निकालना है। सिंपल है, देख सॉल्यूशन नहीं, ये डेल V इक्वल टू क्या होगा डेल्टा W अपॉन Q। तो डेल्टा W इक्वल टू क्या करना है Q इंटू डेल्टा V, और Q कितना है 6 इंटू 120 वोल्ट। तो 12 6 नहीं 92 सॉरी 72 नहीं, ऐसे तो घपलाबाजी हो जाएगी। इतना जूल एनर्जी चाहिए। ये सिंपल सा है। इसी तरह के क्वेश्चन सब आएंगे। कभी मान लो पोटेंशियल निकालना है, एक पॉइंट का दिया होगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम इसके बाद पढ़ना चाह रहे हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये आज समझते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आप चाहे तो अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं उसका डेफिनेशन। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 वोल्ट। एक सिंपल सा इसका डिफाइन कर देता हूं, फिर आप तो बाकी सारे लिख सकते हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ 1 जूल work is done in bringing 1 coulomb charge slowly, अब यहीं पर क्लियर कर देता हूं, slowly from infinity to a given electric field, then it is known as 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम। ओके, इसको क्या कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बातें इतनी। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1 जूल अपॉन 1 कूलम 1 जूल पर कूलम। ओके, देखो बार बार ये स्लोली जो टॉपिक आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो। वैसे तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखो, ये जो चार्ज है ना Q, ओके, तो Q से अगर मान लो इन्फिनिटी से, इसको क्या कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये यहाँ पर रह गया था 1 वोल्ट पोटेंशियल। अब देखो Q चार्ज को तुमको लाना है इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको स्लोली लाने का मतलब होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम क्या करते हो, वर्क करते हो। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता रहता है उसके अगेंस्ट क्या करते हो, वर्क करते हो। लेकिन अगर तुम मान लो ऐसे
को फास्टली लाओगे, मतलब विदाउट एक्सीलरेशन तुम लाते हो। स्लोली के केस में क्या होता है, ए जो होता है वो 0 होता है, मतलब जितना इधर से फोर्स लगता रहता है उतना ही इधर से फोर्स लगता रहता है। तो वेलोसिटी जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है। अब प्यारे बच्चों इसको तो यहां से लाओगे, फिर ऐसे करके यहां पर लाओगे। तो स्लोली का यही मतलब है कि हम क्या लाते हैं इसको विदाउट एक्सेलरेशन लाते हैं, ठीक है। विदाउट एक्सेलरेशन का भी बहुत सारा मतलब है, v कांस्टेंट रहता है, उसमें हम फोर्स को क्या करते हैं, कंजर्वेटिव बनाते हैं, मतलब कहने का अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्या करते हैं, वर्क स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन ये सब थोड़े से हायर क्लासेस में और एक्सप्लेनेशन आप समझ लेंगे। बट अभी स्लोली का यही मतलब है कि विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के, मतलब एक्सटर्नल एजेंट वर्क तो करता है लेकिन उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में फोर्स लग रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, तभी तो वर्क डन होता है। उसका और एक्सप्रेशन सब आते हैं, ठीक है। अभी इतना नहीं, बस इतना ही समझना है आपको। स्लोली का मतलब क्या है, विदाउट एक्सेलरेशन। और ये 1 वोल्ट है, ठीक है। 1 वोल्ट का डेफिनेशन समझ लिया, 1 वोल्ट पोटेंशियल का। अब हमें ना करंट समझना है। देखो करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम शुरू से यही चीज पर इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किसी गिवन एरिया में, एक सर्टेन एरिया में जो चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो कौन करता है बताओ मुझे, चार्ज ही फ्लो करेगा। तो चार्ज का जो फ्लो, मतलब फ्लो तो चार्ज ही करेगा, लेकिन कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन्स तो फ्लो करेगा नहीं, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कौन सा चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहां मान लो तुम यहां लगा देते हो ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहां पर क्या तुमको डेफिनेशन लिखना है, अमाउंट ऑफ, यहां पर वर्क डन तो लिखना है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन एरिया इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे लिख लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको रफ कर देता हूं मैं, समझ में यूं ही बात है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन एरिया of a conductor is known as current electricity। ये इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया ही रहता है, इसको कहते हैं यूनिट एरिया में। यूनिट एरिया में अगर चलो गिवन एरिया, सर्टेन एरिया ऐसे लिख लेते हैं, गिवन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब यूनिट एरिया, फिर उसमें एसी करंट डीसी करंट आएगा, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, अपन को आगे बढ़ना। देखो ये तो करंट है, अब करंट क्लियर है, तो करंट क्लियर है तो मतलब कहने का तुम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, Q अपॉन T। ये I इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, Q अपॉन T। मतलब कहने का तुम करंट का यूनिट लिखेगा क्या, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो साइंटिस्ट एम्पियर थे, उनके नाम पर ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। एक सर्टेन एरिया में जितना चार्ज का फ्लो होता, का रेट होता है, उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऐसा यूनिट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का होता है एस कूलम्ब पर सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। और एम्पियर बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या होती है, जिसके अंदर
अभी तक जितना भी पढ़े हो सब स्केलर ही क्वांटिटी पढ़े हो। अब देखो करंट के साथ प्रॉब्लम है, करंट में डायरेक्शन भी होता है लेकिन फिर भी स्केलर है। क्यों? इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ऐसे वेक्टर एडिशन जो रूल होता है वेक्टर एडिशन का उसको ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये करंट होते हुए भी, मतलब इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी ये क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। अब मान लो तुमसे पूछा जाए 1 एम्पियर किसे कहेंगे, 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन सब आता है। तो अब हमने ऊपर लिखा है ना 1 वोल्ट, तो वैसे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करो। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। 1 एम्पियर क्या है, तो एक जगह से इन्फिनिटी की जगह पर हटा देना, स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी हटा देना, एक जगह से दूसरे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्लोली, तो उसको कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जनरल 1 एम्पियर क्या होगा, देखो अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब इफ 1 कूलम चार्ज flow through a given area in 1 second, then it is known as 1 ampere. ठीक है, if 1 coulomb charge flow through a given area में in 1 second, then it is known as 1 एम्पियर। तब उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में किसी दिए हुए एरिया से फ्लो करता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, 1 एम्पियर बोलते हैं। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।